हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो अब हम देखते हैं आर्टिकल 74(1) 74 क्लॉज 1। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 क्लॉज 1, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, जो कि एडवाइस करेगी, जो एड एंड एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को, who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice। यहाँ पे जो shall वर्ड है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। shall का क्या मतलब है इधर? shall का मतलब ये है कि ये जो एडवाइस है वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर। इसका मतलब ये है कि जो भी एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर जो भी एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट को देंगे, वो प्रेसिडेंट के पास ऊपर बाइंडिंग है, वो उनको फॉलो ही करनी पड़ेगी। तो ये जो शेल वर्ड है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये कंपलसरीली ये ये कंपलसरी बन जाता है, ये मैंडेटरी बन जाता है प्रेसिडेंट के लिए कि वो एडवाइस जो है वो उनको वो एडवाइस उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग्स में, और वो एडवाइस फॉलो करनी पड़ेगी। प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर सच एडवाइस। हो सकता है कि प्रेसिडेंट जो है वो कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि वो अपनी जो एडवाइस उन्होंने दी है उसको वो रिकंसिडर कर लें, एक बार जरा सोच ले उस एडवाइस के बारे में। पर अगर वो दोबारा से वो रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा एडवाइस अगर उनको दी जाती है, तो प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डिंग्स विद द एडवाइस स्टैंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। मतलब एक बार रिकंसिडरेशन के बाद अगर उनको दोबारा से एडवाइस दी जाती है तो उनको उस एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। ये उनके ऊपर बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है उनके ऊपर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। इन व्यू ऑफ द कंट्रोवर्सी, हम ये अब यहाँ से देखते हैं हम लोग जो प्रेसिडेंट की जो पावर्स है उसके स्कोप क्या है, उसकी कंट्रोवर्सी के बेसिस पे अगर हम देखें तो एक स्पेशल मेंशन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में बाय एन अमेंडमेंट कि ये जो एडवाइस होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर। एक और अमेंडमेंट लेकर आया गया जिसके अकॉर्डिंग जो है कि वो डिसाइड किया गया कि जो प्रेसिडेंट है वो पूछ सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कि वो जो अपनी एडवाइस है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने दी है प्रेसिडेंट को वो एक बार दोबारा से रिकंसिडर करें। तो ये जो प्रेसिडेंट है एक बार कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि वो अपनी एडवाइस को एक बार और रिकंसिडर कर ले। बट रिकंसिडर करने के बाद अगर दोबारा से उनको एडवाइस दी जाती है तो वो उनके ऊपर बाइंडिंग है कि उसको उनके उसके अकॉर्डिंग ही उनको काम करना है और उसको उनको फॉलो करना है। तो ये जो मेंशन किया गया है यहाँ पे जो आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में जो लिखा गया है वो उसी का एक्सप्लेनेशन था ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये शैल वर्ड लेकर आया गया, ये थोड़ा सा चेंज किया गया और उसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये जो एक रिकंसिडरेशन वाला जो स्कोप है वो उसको भी लाया गया कि हाँ भाई प्रेसिडेंट एक बार कह सकते हैं कि आप रिकंसिडर कर लें, पर अगर उन्होंने रिकंसिडर करा हो या ना करा हो पर बाद में अगर उन्होंने एक और बार वही एडवाइस दे दी तो फिर वो बाइंडिंग हो जाती है प्रेसिडेंट के ऊपर, वो उनको फॉलो ही करनी पड़ती है। हमने देखा पहले भी कि जो प्रेसिडेंट है वो फॉर्मल हेड होते हैं ऑफ द गवर्नमेंट। इन दिस फॉर्मल सेंस जो प्रेसिडेंट होता है उनके पास कई सारी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड इमरजेंसी पावर्स होती हैं। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये जो पावर्स होती हैं ये रियलिटी जो है वो यूज की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा सिर्फ तभी जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनको एडवाइस करे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट ये सारी अपनी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और इमरजेंसी पावर्स जो उनको यूज करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास सपोर्ट होता है मेजोरिटी का इन द लोकसभा, और वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके पास रियल पावर्स होती है। कई सारे केसेस में जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको फॉलो करनी पड़ती है, जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे उनकी एडवाइस फॉलो करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की क्या डिस्क्रिशनरी पावर्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। हमने जो ऊपर का जो डिस्कशन किया हमने ऊपर उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। जिस ये जो है ये एक इनकरेक्ट असेसमेंट होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्रेसिडेंट है उसके पास एक राइट होता है कि उनको इन्फॉर्म किया जाए सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड डेलिब्रेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई भी डिसीजंस लेती है, कोई भी जो भी डेलिब्रेशंस होते हैं, जो भी डिस्कशंस होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, उसके बारे में प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, ये प्रेसिडेंट के पास राइट होता है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है इज ऑब्लाइज्ड
कि वो फर्निश करें ऑल द इन्फॉर्मेशन जो कि प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं। जो प्रेसिडेंट कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मांगे तो प्राइम मिनिस्टर के पास कि ये ऑब्लिगेशन है प्राइम मिनिस्टर का कि वो उनको वो इन्फॉर्मेशन दे। जो प्रेसिडेंट है वो लिख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं उनके व्यूज। प्रेसिडेंट अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी मैटर पे जो कॉन्फ्रंट कर रहा है कंट्री को, कोई भी एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल जो मैटर है उससे रिलेटेड प्रेसिडेंट अपने व्यूज प्राइम मिनिस्टर को दे सकते हैं। इसके अलावा देयर एटलीस्ट 3 सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पावर्स जो है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग। उनके खुद के डिस्क्रिशन के बेसिस पे वो अपनी कुछ पावर्स हैं उनको थ्री सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें वो पावर्स जो है उनको एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहली ये कि हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट है वो एक बार एडवाइस को वापस भेज सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो एडवाइस दी है वो वापस भेज सकते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये कह सकते हैं कि वो रिकंसिडर करें। इसके अकॉर्डिंग ये करने से जो प्रेसिडेंट है वो अपनी वो एक्ट कर रहे हैं अपने खुद के डिस्क्रिशन पे। मतलब अगर उनको उनको खुद लग रहा है कि ये जो एडवाइस है ये इतनी सही नहीं है तो वो कह सकते हैं कि हाँ भाई आप एक बार रिकंसिडर करें। तो वो खुद के डिस्क्रिशन के उनका खुद के अकॉर्डिंग जो है ये डिसीजन ले रहे हैं, उनको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। वो अपने इन हिज ओन डिस्क्रिशन वो ये डिसीजन ले रहे हैं। जो प्रेसिडेंट सोचते हैं कि जो एडवाइस उसमें सर्टेन फ्लॉज हैं और लीगल लेक्यूने हैं और यानी कि वो जो एडवाइस है वो बहुत ही बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री में नहीं है, तो वो प्रेसिडेंट जो है वो पूछ सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि वो रिकंसिडर करे ऐसी एडवाइस को। ऑल्दो अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं जो हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर वो भेज सकती है ये कैन स्टिल सेंड बैक द सेम एडवाइस। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड हो जाते हैं कि उनको ये एडवाइस जो है वो फॉलो करनी ही पड़ेगी, उनको वो एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। सच अ रिक्वेस्ट बाय द प्रेसिडेंट, ये जो रिक्वेस्ट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा कि आप रिकंसिडर करें अपने डिसीजन को, ये बहुत ही ज्यादा नेचुरली बहुत ही ज्यादा वेट कैरी करती है कि हाँ भाई अगर प्रेसिडेंट ने एडवाइस किसी भी एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए भेजा है, इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट को लगा कि वो एडवाइस में कुछ फ्लॉज हैं, वो कंट्री के जो लोग हैं उनके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो नेचुरली बहुत ज्यादा वेट कैरी करती है। तो ये एक तरीका है जिससे जो प्रेसिडेंट है वो अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग जो है वो काम कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास वीटो पावर होता है, जिसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है वो विदहोल्ड कर सकते हैं या फिर वो रिफ्यूज कर सकते हैं कि किसी भी बिल को एसेंट देने से। सिर्फ मनी बिल को नहीं दे सकते। मनी बिल को, क्योंकि मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन की बाद ही, तो मनी बिल को जो है वो प्रेसिडेंट रिफ्यूज नहीं कर सकते या विदहोल्ड नहीं कर सकते। पर उसके अलावा जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी जो बिल है उनके पास वीटो पावर होती है कि उसको विदहोल्ड करें या रिफ्यूज करें। कोई भी बिल जो पास किया जाता है पार्लियामेंट में वो प्रेसिडेंट के पास जाता है उनके एसेंट के लिए बिफोर इट बिकम्स अ लॉ। एक लॉ बनने से पहले वो पार्लियामेंट के पास जाता प्रेसिडेंट के पास जाता है कि वो प्रेसिडेंट अब उस बिल पे अपना एसेंट देते हैं, उस पर साइन करते हैं, उसके बाद ही जो बिल है वो लॉ बनता है। जो प्रेसिडेंट है वो बिल को वापस भेज सकते हैं पार्लियामेंट में और वो उनसे कह सकते हैं कि वो रिकंसिडर करें ऐसे बिल को। ये जो वीटो पावर होती है ये लिमिटेड होती है, क्योंकि अगर जो पार्लियामेंट है वो उसी बिल को दोबारा से पास करती है और दोबारा से अगर वो प्रेसिडेंट को देती है तो प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना ही पड़ता है टू द बिल। उसके बाद वो प्रेसिडेंट दोबारा से उस बिल को वापस नहीं भेज सकते। ये कंपलसरीली ये बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर कि उनको उसके बाद जो है बिल पे एसेंट अपना देना ही पड़ेगा। पर फिर भी कोई मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए, उस टाइम लिमिट के अंदर ही प्रेसिडेंट को जो है वो अब जो बिल है उसको वापस भेजना है रिकंसिडरेशन के लिए। ये कोई टाइम लिमिट नहीं है, यानी कि प्रेसिडेंट का कितने भी टाइम लिमिट तक कितने भी समय तक उस बिल को अपने पास रख सकते हैं और कितने भी समय के बाद जो है बिल को वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो उस बिल को रख सकते हैं अपने पास, कीप द बिल पेंडिंग विदाउट एनी टाइम लिमिट, क्योंकि कोई भी टाइम लिमिट नहीं है तो वो कितने भी समय तक उस बिल को अपने पास रख सकते हैं। ये जो है ये प्रेसिडेंट को एक इनफॉर्मल पावर देती है कि वो वीटो को इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर में यूज करने की। इसको हम लोग बोलते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो यानी कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने वो उस बिल को अपने पास रख लिया है, पेंडिंग है वो उनके पास, और कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, वो जितने भी समय तक रखना चाहिए उन्होंने उतने समय तक रख लिया है। अब वो जब भेजना चाहेंगे पार्लियामेंट में दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए तब भेजेंगे, और नहीं भेजना है तो वो अपने पास ही रख के रखेंगे। तो ये अपनी वीटो पावर को बहुत ही इफेक्टिवली यूज करने का एक तरीका है और इसको हम लोग पॉकेट वीटो कहते हैं। जो थर्ड काइंड ऑफ डिस्क्रिशन है वो ये है, वो वो एक पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस से जो है वो अराइज होता है। जो जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को।
नॉर्मली अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में बात करें तो एक जो लीडर होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी होती है लोकसभा में, किसी भी एक ऐसी पार्टी का लीडर जिसके पास सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी होती है लोकसभा में, वो उसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। और इस टाइम पे इस अगर ऐसा ऐसा होता है तो फिर क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिशन जो है वो आएगा ही नहीं, क्योंकि भाई जिसके पास मेजॉरिटी है उसको इलेक्ट इलेक्ट करो, छुट्टी। बट एक ऐसी सिचुएशन आप इमेजिन करें कि इलेक्शन के बाद में किसी भी लीडर के पास कोई क्लियर मेजॉरिटी है ही नहीं लोकसभा में। एक ऐसी सिचुएशन आप इमेजिन करें कि कई सारे अटेम्प्ट्स जो है वो बनाए गए कि अलायंसेस फॉर्म किया जाए, दो तीन पार्टीज मिलके जो है एक संगठन बनाए, और लेकिन तब भी कोई कोई लीडर सामने आ ही नहीं रहा है, या फिर 2 और 3 लीडर्स जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास सपोर्ट है मेजॉरिटी के इन द हाउस। अगर एक से ज़्यादा लीडर्स क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास सपोर्ट है मेजॉरिटी का और उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो ये एक काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें एक पर्टिकुलर जो मेंबर है, वो एक ऑफ द असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा सॉरी ऑफ वो जो है वो सामने उसके पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है और उसको एज अ प्राइम मिनिस्टर बनाना मुश्किल हो रहा है। तो तब जो है वो प्रेसिडेंट उनके पास पावर है, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि किसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाना चाहिए। प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन में ये पावर ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस किस पर्टिकुलर जो मेंबर है उसको हम प्राइम मिनिस्टर बनाएं। ऐसे सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट है वो अपना खुद का डिस्क्रिशन यूज करते हैं, इन हिज ओन डिस्क्रिशन वो जज करते हैं कि हु रियली मे हैव द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी, कि ऐसा कौन सा मेंबर है, ऐसे कौन से मिनिस्टर हैं, सॉरी ऐसे कौन से मेंबर है जिनके पास जो 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 थोड़े फेमस जो मतलब जिनके पास सपोर्ट हो सकता है मेजॉरिटी का, यानी कि जो एक्चुअल में जो क्रेडिबल है, जो एक्चुअल में गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं और सरकार चला सकते हैं। कौन सा ऐसा मेंबर है जिसके पास पावर है, तो जो प्रेसिडेंट है वो खुद का जो है वो डिसीजन इन हिज ओन डिस्क्रिशन जो है वो ये डिसाइड कर सकते हैं और वो किसी भी पर्टिकुलर मेंबर को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर सकते हैं। सिंस 1989 जो मेजर पॉलिटिकल चेंजेस जो हैं हमारे कंट्री में आए, जिसके अकॉर्डिंग एक जो इम्पोर्टेंस है प्रेसिडेंशियल ऑफिस की वो काफी ज्यादा बढ़ी। इन द 4 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो कि 1989 से 1999 के बीच में हुए, कोई भी सिंगल जो पार्टी है या फिर जो कोलिशन है उसको मेजॉरिटी नहीं मिली इन लोकसभा में। ये जो सिचुएशन है ये डिमांड करती है कि प्रेसिडेंशियल इंटरवेंशन होनी चाहिए, ईदर इन ऑर्डर टू, या तो गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए या फिर एक रिक्वेस्ट ग्रांट करने के लिए कि लोकसभा जो है उसको डिसॉल्व उसका डिसोल्यूशन किया जाए, उसको डिसॉल्व कर दिया जाए बाय प्राइम मिनिस्टर, जो कि अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर सकते हम हाउस में। उस वो कह सकते हैं कि भाई, और प्रेसिडेंट खुद के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई लोकसभा को डिसॉल्व करना है कि नहीं करना है, और उसके बाद ताकि दोबारा से फ्रेश इलेक्शंस जो है उनको होल्ड किया जाए। इट में 10 भी सेट जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल कंडीशंस, जो प्रेसिडेंट का जो डिस्क्रिशन है वो पॉलिटिकल क्या सर्कमस्टेंसेस इवॉल्व हो रहे हैं उस टाइम पे, क्या उसके अकॉर्डिंग जो है प्रेसिडेंट का जो डिस्क्रिशन है वो काम करता है। एक ग्रेटर स्कोप है कि प्रेसिडेंशियल असर्टिवनेस की, जब गवर्नमेंट्स जो है वो स्टेबल नहीं है और जो एंड जो कॉलिशंस है, अगर कॉलिशंस जो अगर उनकी वो अगर कॉलिशन गवर्नमेंट पावर में आती है और किसी भी लीडर के पास मेजॉरिटी जो है वो नहीं होती है, कोई भी एक लीडर जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स नहीं होता है लोकसभा में, तो फिर मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स नहीं होती है और वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर सकता, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ऐसे सर्कमस्टेंसेस में, ऐसे कंडीशंस में कि वो अपना डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं। फॉर द मोस्ट पार्ट जो प्रेसिडेंट है वो फॉर्मल पावर होल्डर है और सेरेमोनियल हेड होते हैं हमारे नेशन के, हमारे देश के। यू में वंडर कि हमको फिर प्रेसिडेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का अगर मेजॉरिटी मेंबर्स का अगर उनको सपोर्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेजिस्लेचर में, तभी वो जो है वो पावर में रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको रिमूव किया जा सकता है एनी टाइम, एंड और नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उनकी जगह पे लाया जा सकता है अगर उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी जो है वो नहीं रहे। ऐसे सिचुएशन में ये रिक्वायरमेंट है कि हेड ऑफ द स्टेट हो जिसके पास एक फिक्स टर्म हो, क्योंकि भाई अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास मेजॉरिटी नहीं है, अगर उनके पास मेजॉरिटी चली गई और दोबारा से नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आने में टाइम तो लगेगा ही, दोबारा से इलेक्शन होने में टाइम तो लगेगा ही, तो एक ऐसा इंसान का होना जरूरी है जिसके पास फिक्स टर्म हो कि जो, और जिसके पास ये ताकत हो कि भाई वो अपॉइंट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को और वो सिंबॉलिकली जो है वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो एक ऐसे इम्पोर्टेंट जो है वो पर्सन का होना, एक ऐसे हेड ऑफ द स्टेट का होना जिसके पास फिक्स टर्म हो, वो बहुत जरूरी बन जाता है। यही रोल है प्रेसिडेंट का
इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। बिसाइड्स जब कोई भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है, तो प्रेसिडेंट के पास एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो of making a choice and appointing the prime minister to run the government of the country। जब कोई भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होती, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि किसी भी वो किसी भी मेंबर को जो है वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जा सकता है, उनको अपॉइंट कर सकता है एज प्राइम मिनिस्टर, अगर उनको लगता है कि ये पर्टिकुलर जो मेंबर है, इनके पास ये इतनी पावर है कि हाँ भाई ये सरकार को रन कर सकते हैं, ये मेजोरिटी जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। अगर वो अपनी मेजोरिटी प्रूव कर सकता है, कोई भी एक पर्सन, अगर उनको लगता है कि वो कोलिशंस के थ्रू अपनी मेजोरिटी प्रूव कर सकते हैं, तो उनको कुछ समय दिया जा सकता है कि हाँ आप इतने समय के अंदर अपनी मेजोरिटी प्रूव करें पार्लियामेंट में, और अब गवर्नमेंट सरकार बना सकते हैं। तो ये जो है प्रेसिडेंट जो है अपने डिस्क्रिप्शन में ये काम करते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स है, प्रेसिडेंट्स रूल इन चूजिंग द प्राइम मिनिस्टर। 1977 के बाद जो पार्टी पॉलिटिक्स है इंडिया में, ये बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव बन गई। एंड देन कई सारे इंस्टेंसेस हुए जहाँ पे कोई भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं थी लोकसभा में। तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट ने क्या किया ऐसी सिचुएशंस में, नो पॉलिटिकल पार्टी और कोलिशन जो है उन्होंने सिक्योर्ड मेजोरिटी इन द इलेक्शंस हेल्ड इन मार्च 1998। ऐसे टाइम पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने जो है वो मेजोरिटी जो है उनको नहीं मिली थी। जो बीजेपी है और उनके जो एलाइज है उनको 251 सीट्स मिली, 21 शॉर्ट ऑफ अ मेजोरिटी, यानी कि 21 सीट्स कम मेजोरिटी में आने से 21 सीट्स जो है उनको कम मिली। तो जो प्रेसिडेंट नारायणन है, जो उन्होंने इलेबोरेट प्रोसीजर जो है उसको अडॉप्ट किया। उन्होंने पूछा द लीडर ऑफ द अलायंस अटल बिहारी वाजपेयी को कि वो अपने ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दिखाएं इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम फ्रॉम कंसर्न पॉलिटिकल पार्टीज, कि हाँ भाई वो अपनी मेजोरिटी जो है उसको प्रूव करें। जो प्रेसिडेंट उन्होंने एडवाइस किया वाजपेयी को कि सिक्योर करें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन 10 days ऑफ बीइंग स्worn इन, यानी कि 10 दिनों के अंदर वो अपनी मेजोरिटी जो है, वो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो सिक्योर कर सके पार्लियामेंट में, कि हाँ भाई उनके पास मेजोरिटी है पार्लियामेंट में और वो जो है प्राइम मिनिस्टर बन सके। तो ये जो प्रेसिडेंट है इन्होंने अपने डिस्क्रिशन में ये एक्ट किया कि हाँ भाई जो ऐसी पार्टी, एक ऐसा अलायंस जिसके पास सबसे ज्यादा सीट्स है, भले ही उसके पास मेजोरिटी नहीं है पर उसके पास सीट सबसे ज्यादा है, और उसका जो लीडर है, उस अलायंस का जो लीडर है अटल बिहारी वाजपेयी, उनको प्रेसिडेंट ने ये बोला कि भाई आप अपने फेवर में डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिखा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, और अपनी मेजोरिटी अगर आप प्रूव कर सकते हैं, अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के तहत, तो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये जो प्रेसिडेंट है ये अपने डिस्क्रिशन में जो है ये डिसीजंस लेते हैं और ये मेजर्स लेते हैं। आज के सेशन के लिए इतना काफी है। आई होप दैट यू लाइक्ड माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।